तो आज हम मिल रहे हैं बांसवाड़ा ज़िले के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के एक्टिविस्टों से, जो उनके इलाके में दलितों पर, आदिवासियों पर और वहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उस पर होने वाले अत्याचारों के मामले उठा रहे हैं। तो बताएंगे आप क्या हो रहा है आपके ज़िले में? मैं रामलाल बोध बांसवाड़ा का रहने वाला हूं और हमारे बांसवाड़ा गांव से, बांसवाड़ा सिटी से 5 से 6 किलोमीटर दूर पे एक टामटिया हाड़ा करके गांव है। जिस टामटिया हाड़ा गांव में 200 मकान राजपूतों के हैं, 50-60 मकान एससी यादव चमार बुनकर के हैं और 200 मकान आदिवासियों के हैं। जिसमें आए दिन जो सामंती लोग हैं, राजपूत लोग हैं, वो अपनी दादागिरी और दोस्त जमाते हैं और हमारे लोगों को नीचे दिखाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। वो अपनी हमेशा राजपूताई ठाकुराई बताते हैं। जिस ठाकुराई में यदि कोई हमारा आदमी उसका विरोध करे या उसकी अनदेखी करे तो वो अपनी दादागिरी, गुंडागिरी से उनको धमकाते, डराते और उनसे बेकारी कराते हैं। तो क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके यहाँ? 13 तारीख की शाम को 8 बजे होली का टाइम था। थोड़ा सा ऐसे माहौल में 13 मार्च में होली का टाइम बीता हुआ था। उस टाइम में कुछ लोग चहलबेल थी तो वो बाहर कोई पेशाब जाने के लड़का गया और उसके पास में राजपूतों के 20 लड़के खड़े थे। तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है, तेरा हमारे को सलाम नहीं किया, साला सीधा सीधा जा रहा है, ये करके गाली गलौज की। तो वो छोरा भाग के घर चला गया। तो क्या हमारी बात ही नहीं सुनी, यूँ करके घर जाके उन्होंने वहाँ गाली गलौज की, मारपीट की और तोड़फोड़ की। तो घर के और गांव के मोहल्ले के लोग, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, छोरे ने कुछ कहा होगा, कोई हुई होगी बात ही हो। जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो फालतू ही दबा के डरा के ऐसे गए ही हो, तो उन्होंने थोड़ा सा बाद में विरोध किया। तो विरोध किया, अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से जाके 25-30 व्यक्ति लेके आए। रात को 11 बजे 25-30 व्यक्ति आए और 25-30 व्यक्ति आए और पूरे घरों में गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, मतलब दहशत फैलाना। और उनको, उनकी गाड़ियाँ पड़ी थी तो उनकी गाली, जाति सूचक गालियाँ दी और गालियाँ दे के उन गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दी, मारुति के कार तोड़ दिए और बहुत सारा नुकसान कर दिया और गाली गलौज करके धमका के वापस चले गए। FIR दर्ज हुआ क्या? FIR दर्ज करवाया? हाँ, उसके बाद वहाँ से रात की इतना होने के बाद लोग वो गए थाने में, मतलब एसपी के पास गए। एसपी ने कहा ठीक है, लिख के दे दो। तो लिख के दिया और FIR कटवाई। FIR इसके बाद कार्रवाई के नाम पे आज 15 से 20 रोज हो गए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो इसको उधर जाओ कर रहे हैं, देख रहे, जांच हो रही है। ये क्या जांच अधिकारी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं कर क्या रहा। कारण है? मतलब वो राजपूत है, उनका रिश्तेदार है जो वहाँ आईओ बैठा हुआ है, वो CI है, वो उनका रिश्तेदार है। तो आप जांच अधिकारी बदलने की मांग क्यों नहीं करते? जांच अधिकारी तो उन्होंने संतुष्ट यूँ का लेपापोती करके, अब हमारे भोले भाले लोग हैं, इतना सारा कुछ जानते नहीं है, तो उनको कहा कि भाई करते हैं, ये करते हैं, वो लाते हैं, ये लाओ, वो करो, मेडिकल लाओ, ये करो, वो करो, करके टाला हुआ बात है। क्या हमारी सुनने वाला तो कोई है नहीं ना, इतना हमारे पास कोई, हम इतने शिक्षित है कि जो हम इस हर बात को, कानून को जानते हो और लड़ सकते हो क्या। और वहाँ सभी जगह राजपूत ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बांसवाड़ा में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन तो कहीं जाके FIR होती है, लेकिन वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। PUCL के बांसवाड़ा के पतरस डोडियार हमारे बीच में हैं। पतरस जी, जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी और दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है आपके ज़िले में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले भी ऐसा हो चुका था ना, 1997 से 2000 में भी हुआ था और PUCL ने इसमें हस्तक्षेप किया और शांति हुई थी। अभी फिर से 3 आक्रमण इस समय हुए हैं। एक है सलोपाट एरिया में, एक मूर्ति खंडित हो गई कर दी है करके आरोप लगाकर ऊपर मतलब उन पर कार्रवाई की गई और हैंड और बोरपोंडा नाम की जगह पर लोगों को मारपीट भी किया है। और उसके लिए सब मसीह समाज के लीडर लोग जाकर सलोपाट थाने में CI से बात किया और इसके लिए समाधान के लिए कार्रवाई की और अभी वहाँ शांतिपूर्ण है, तनावपूर्ण भी है पर शांति हुआ। दूसरा, क्रिसमस टाइम पर मसीह क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा था और क्रिसमस पर क्या है, खास दुआ प्रार्थना विशेष घरों पर होता है। शुभकामना के लिए कुछ क्रिश्चियन समूह के लोग वहाँ थे राती तलाई में और अचानक असामाजिक तत्वों ने आकर उन पर आक्रमण किया और लोग घायल भी हुए, किसी को बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी। 8 जनों को नुकसान हुआ और उसको अस्पताल में भर्ती भी किया कोतवाली में
उसका रिपोर्ट किया, उसके लिए पाबंदी के लिए बोला गया। इसके बाद सारे जिले के क्रिश्चियन समूह, बांसवाड़ा जिले के तमाम क्रिश्चियन समूह के लोगों ने मौन जुलूस किया और शहर में घूमे और जिलाधीश साहब को, एसपी साहब को रिपोर्ट भी दिया और उन्होंने इसका आगे समाधान करने का वायदा भी दिया। इस प्रकार आए दिन छोटे मोटे अत्याचार क्रिश्चियन समाज के लोगों के, एसटी क्रिश्चियन लोगों के साथ और क्रिश्चियन लोगों के साथ, चाहे शहर में हो, आज ये दिन वारदातें होती रह रही हैं। तो बांसवाड़ा ज़िले में दलित और आदिवासी और जो मसीही समाज है वो भयभीत है। जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो उनको लड़ाने में लगी हुई है और उन पर अन्याय और अत्याचार करती रह रही है। तो इस समय एक डर के माहौल में बांसवाड़ा का जो समुदाय है वो जीवित है।